वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है, सब बात हो गई है। आप अब बैठिए, इसके बाद बोलिएगा। अरे भाई बैठिए ना, वो जो विधि सम्मत होगा उस पर होगा। आप बैठिए तो, बैठिए। हो गया, सभी द्वार बंद कर दीजिए। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाएं। शांति शांति। बंद हो गया। माननीय सदस्य शांति बना। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह कहें, जो इस प्रस्ताव को विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की पदी हुई। माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गणना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के। तो देखिए अब जो है वोटिंग मतगणना हो रही है कहना चाहिए, क्योंकि वोटिंग वैसे तो नहीं हो रही, पर्ची से नहीं हो रही, बटन दबा के नहीं हो रही है, लेकिन गिनती की जा रही है विधायकों को खड़ा करा करके। जितने लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के प्रस्ताव पर हाँ में वोट किया है, करना चाहते हैं, उनको खड़े कर दिया, उनको कहा आप खड़े हो जाइए आसन पर, उनकी गिनती की जा रही है। मतलब इसमें जेडीयू के, बीजेपी के और एक निर्दलीय और जितने दूसरी ओर के बागी हैं वो सब खड़े होंगे, इनकी गिनती होनी चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक है, और अभी तक जो हमको पता चला है तो 128 तो अपने, और चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, ये तीन दूसरी तरफ आरजेडी के, ये तीन भी यहां पर होने चाहिए। तो 131 होनी चाहिए गिनती। अगर एक भी विधायक नहीं टूटा है बीजेपी और जेडीयू का, और मान के चल रहे हैं कि 3 विधायक आरजेडी के टूट गए, तो 131 होना चाहिए। हाँ बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं, सचिव आप गणना कराएं। ना पक्ष वाले
अब दूसरी तरफ के विधायकों की गिनती होगी, ना पक्ष वालों की गिनती होगी। मतलब इसमें विधायक होंगे आरजेडी के, कांग्रेस के, सीपीआईएमएल के, सीपीएम के, सीपीआई के, और एक विधायक जो है एआईएमआईएम के, वो भी जो है इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तो इनकी संख्या होनी चाहिए 112, 115 इनकी घोषित ताकत है, लेकिन 3 चूंकि अभी हमको विधायक दूसरी ओर बैठे हुए दिखाई दे गए, तो ये 112 होना चाहिए। ये हम ये मान करके अगर बात कर रहे हैं कि सभी विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं विधानसभा के अंदर, जो पूरी स्ट्रेंथ है वो अगर मौजूद है, तो 112 होना चाहिए इस वक्त विपक्ष के साथ, और 131 होना चाहिए सत्ता पक्ष के साथ, क्योंकि 3 विधायक टूट गए हैं आरजेडी के। अब इसके बाद और क्या क्या खेल हुआ है वो अभी आपको पता चल जाएगा, किसके कितने कम हुए हैं। विपक्ष के साथ है। मैंने वो बताया एआईएमआईएम के इधर आ जाएंगे। एक तो 116 माइनस 3, 113 होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के 79, कांग्रेस के 19, माकपा माले 12, भाकपा 2, माकपा 2, एआईएम 1, 114 हो रहा है टोटल। अब गिनती की जा रही है, विपक्ष के सारे विधायक खड़े हुए हैं, ये अपने स्पीकर को बचाने के लिए गिनती हो रही है, वोट कर रहे हैं, इसलिए इनकी गिनती की जा रही है। बिहार विधानसभा की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ा लेकिन थोड़ा सा विचित्र है कि इस तरीके से गिनती हो, आज के जमाने में भी हेड काउंट हो, खड़ा करा करके आप गिनती कराया कीजिए। भाई वोटिंग के लिए बटन होते हैं, सब कुछ होता है, सारी व्यवस्था की जाती है, नहीं तो आप फिर बैलेट से वोटिंग कराते हैं, पर्ची से वोटिंग कराते हैं, तरीका थोड़ा अजीब है। देखिए, वो ये भी इंश्योर हो जाता है खड़े होने से कि आप अगर चुपचाप क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हो, तो वो शायद कहीं ना कहीं वो संभावना थोड़ी कम हो जाती है। आपको खड़े होके साफ अपना दिखाना पड़ता है, जो करना है वो तो करेगा ही, जो मन बना के आया है, पर वो दिखाना पड़ेगा फिर वहाँ। जैसे यहाँ 3 विधायक जो उठ के सत्ता पक्ष के पाले में चले गए, वो भी अब जब खड़े होंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं अगर किसी के विरोध या पक्ष में वोट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे हूँ। झारखंड में भी इसी तरीके से कराया बिल्कुल ऐसा हो जाता है, और इसके बाद भी कई बार, इस तरह की गिनती के बाद भी कई बार जो है मांग हो जाती है कि आप जो है पर्ची से वोटिंग करें, तो वो भी होता है। देखिए, लेकिन तेजस्वी यादव अगर वाकई कोई खेल करना चाह रहे थे, और कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन वो उस खेल के लिए बहुत लंबी छलांग उनको लगानी पड़ेगी। बिल्कुल 6 विधायकों का बहुमत से 6 विधायक ज्यादा है नीतीश कुमार। देखिए, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि 3 विधायक उठ के विपक्ष के सत्ता पक्ष की तरफ चले गए हैं, और नीतीश कुमार के लिए जो आसान स्थिति दिखाई दे रही है कि वो अपना जो बहुमत है वो सिद्ध कर लेंगे। लेकिन क्या दूसरे पक्ष के भी कुछ विधायक, जैसे अभी एक नाम आया था जो वापस आ गए सदन में, विजय चौधरी, दूसरा, फिर इसीलिए तो दूसरी तरफ से क्या हुआ ये भी देखने वाले। सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, हाँ कृपया बैठ जाएं, आप लोग कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। तो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट पड़े 125, इस लिहाज से अब उनका बहुमत तो सिद्ध हो गया है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हटाए गए, उनको